Hello class 12th. Today we are going to start our 12th chapter of our book, that is consumer protection. In our previous chapter, we have seen that all the marketing efforts of a firm revolve around the consumer. A consumer is said to be a king in the market. So, due to this reason, it is very much essential to protect consumer rights. Okay, to protect consumer from unfair trade practices. और ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जनरली कौन अडॉप्ट करता है, जो कि प्रोड्यूसर्स जो हैं या सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं. तो उन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, ओके, लाइक एडल्ट्रेशन या पुअर क्वालिटी जो हमको सेल कर देते हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं वो चीट होते हैं. ओके, तो उनसे जो है बचाना. ओके, इट नॉट ओनली इंक्लूड्स एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स and responsibilities, but also helps in getting their grievances redressed. Okay, grievances redressed means their complaints, all their problems are solved. Okay, जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो कोई गुड्स बाय करते हैं और उससे कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि वो चीट हुआ है, तो वो उसकी शिकायत कर सकता है और वो उनको सॉर्ट आउट किया जाता है. ओके, इट ऑल्सो includes educating consumers about their rights and responsibilities. So here we will discuss rights of a consumer and responsibilities of a consumer too. Okay, this one more simple topic is given in this chapter, that is importance of consumer protection. अगर जो फर्म्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ऑप्ट करती हैं और कंज्यूमर्स को चीट नहीं करती हैं, ठीक है, उनको पुअर क्वालिटी गुड्स नहीं सेल आउट करती हैं, या वो गुड्स में किसी भी तरह की एडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं करते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं. तो इससे दो तरह से हम देखेंगे, फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. ठीक है, जो बिजनेस चीट नहीं करते उनको भी तो बेनिफिट होता ही है अल्टीमेटली. तो हम वन बाय वन उनकी डिस्कस करेंगे पॉइंट्स. So first of all, let us discuss importance of consumer protection from consumers point of view. हम कंज्यूमर हैं, ओके, बट जो मैक्सिमम ऑफ कंज्यूमर्स हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉइटेड. ओके, हम अवेयर ही नहीं हैं हमें कौन कौन से राइट्स हैं. सो इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड. ओके, नेक्स्ट इज unorganized consumers. In India, consumers are still unorganized and there is lack of consumer organizations also. Okay, consumer, ठीक है, हमने आज कोई प्रोडक्ट सपोज हमने परचेज किया, एंड इफ़ वी get cheated, if we get poor quality, then nobody will speak with us. Okay, still there is lack of कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पे इसकी कंप्लेन कर सकते हैं. कंज्यूमर फोरम में इसकी जो कंप्लेन है हम कर सकते हैं, या हमें कौन हेल्प करेगा. ओके, हम सोचते हैं कि ओके छोड़ो, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, बस हम ये सोच के रह जाते हैं. सो स्टिल इन इंडिया कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, सो दस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड. एंड नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड exploitation of consumers. Consumers are exploited on large scale by means of various unfair trade practices and consumer protection is required. Okay, बहुत सारे प्रोडक्ट जो बिकॉज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं और हम कहीं ना कहीं चीट होते ही हैं, तो ये एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे है. ओके, वाइड स्प्रेड है. सो टू सेव कंज्यूमर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. And now let us discuss why it is important for a business to adopt or to focus on consumer protection. Because one traditional approach was there, that caveat emptor. Okay, means let the buyer beware. ठीक है, जो परचेज कर रहा है, ये जो बाय कर रहा है थिंग्स, उसको बिवेयर होने दो, उसको सावधान होने दो. ओके ओके, उसे जो खरीदना है वो खुद देख लेगा उसे क्या खरीदना है क्या नहीं. बट अब जो मॉडर्न अप्रोच है मार्केट में वो क्या है, कैवेट वेंडिटर. ओके, इट मीन्स लेट द सेलर बीवेयर. अब अगर ये सोचते रह गई अगर बिजनेस फर्म्स कि बायर को बीवेयर होने दो, ओके, पर तो इससे बात नहीं बनेगी. अब अल्टीमेटली सेलर को ही बीवेयर होना होगा, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. ये जो किंग है यहाँ पे बना हुआ, ये कौन है, कंज्यूमर है. ओके,
तो कंज्यूमर जो चाहता है, सपोज़ कंज्यूमर को किसी कंपनी ने कोई रॉन्ग प्रोडक्ट सेल करके और उसने फाइनली अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, एक बार वो ऐसा कर सकता है, बट नेक्स्ट टाइम वो उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता. द कंज्यूमर विल स्विच टू another product and will let other 1,000 people about the bad quality of the product. Okay, and ultimately it will be harmful for the business firm, those who are not focusing on consumer protection. So the modern approach says let the seller beware. Okay, because if we remove consumer from the market, it remains nothing, means zero remains, केवल ज़ीरो ही रहता है, क्योंकि मार्केट का मतलब ही कंज्यूमर से होता है. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. ओके, तो क्योंकि इससे जो बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो होगा. इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाइड. Global competition could be won only after satisfying consumers. Satisfied consumers lead to repeat sales and help in increasing customer base of business. यहाँ पे कंज्यूमर और कस्टमर में भी डिफरेंस है चिल्ड्रन. ओके, कंज्यूमर मीन्स तो अल्टीमेट कंज्यूमर हु इज़ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट फॉर रीसेलिंग पर्पज़. ठीक है, बट कस्टमर जो है, ओके, customer is one who is buying the product for reselling purpose. Okay, they may resell. ओके, बट कंज्यूमर अगर है तो कंज्यूमर जो होता है वो एंड यूज़र होता है और वो प्रोडक्ट को खुद यूज़ करने के लिए बाय करता है, ना कि उसे रीसेल करने के लिए. ओके, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे. देन कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है ये मॉरल जस्टिफिकेशन है, बिकॉज इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स. अभी कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज आप बाय करते हैं एंड सपोज उस पर अगर ISI जो मार्क है वो नहीं होता है, तो ना तो उसे आपको बाय करना चाहिए, और अगर कोई भी प्रोडक्ट उस जो ISI मार्क के बगैर वो अगर होता है, इट मीन्स इट इज़ नॉट दैट मच सेफ, बिकॉज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे आपका जो ग्रेडिंग है वो होती है. ओके, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं वेदर इट इज़ सेफ और नॉट. एंड अडल्ट्रेशन, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग. सो ये सारे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं. ठीक है, तो ये जो है बिज़नेस को, ये कि बिज़नेस की मॉरल ड्यूटी है कि उनको इस तरह की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उन्हें अवॉइड करे और कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करे, बिकॉज बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी. okay, and it is their responsibility to work in the interest of society. Okay, it is their social responsibility also, because owners, workers, government, customers, okay, सबके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है. और ये हमने क्लास 11th में हमने ये डिस्कस किया है. क्लास 11th में हमने एक चैप्टर 6 डिस्कस किया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. ओके, तो बिजनेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए कस्टमर शुड बी प्रोवाइडेड क्वालिटेटिव गुड्स. आज हमें ही अगर कोई बैड क्वालिटी अगर प्रोडक्ट हमें सेल कर देता है तो हम दुखी होते हैं. ओके, बिकॉज वी पे फॉर इट. तो हम चाहते हैं कि अगर हमने पेमेंट किया है तो हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले. ओके, and government intervention. So if suppose a business is engaged in any form of unfair trade practices, then government takes action against it, and which adversify its goodwill or badly affects its goodwill. Okay, so for today we will discuss till here, and Consumer Protection Act, meaning of consumer, we will discuss in our next video. Okay, till then, goodbye, stay safe.